गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली क्लास में 11.2 के 8 प्रश्न कर लिए थे, ठीक है ना। उससे पहले आपको बताया था कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, उसका विलोम, ठीक है ना, दोनों आपको सिद्ध करवाए थे और उनसे संबंधित ही आपके क्या हो रहे हैं, प्रश्न हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उस टाइप का मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस टाइप का पहले मैंने एक एग्जाम्पल भी करवा दिया, ठीक है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है और क्या दिया गया, तथा इसके विकीर्ण परस्पर बिंदु O पर तथा इसके विकीर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या हो रहा है, AB समांतर DC है तथा इसके विकीर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD, OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD है, यह दर्शाना है। सॉल्यूशन में देखिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो AB समांतर DC दिया गया, तो देखिए समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसके विकीर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक ये OE और खींच ले, ठीक है। तो क्या है, गिवन दैट ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AC और BD दो विकीर्ण बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो गिवन दैट ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकीर्ण AC एवं BD विकीर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकीर्ण O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समांतर क्या दे रखा है, AB समांतर DC दिया गया, ठीक है। और प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट क्या करना है, OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD, ये प्रूव करना है। रचना में क्या क्या, O से जाती हुई OE समांतर CD खींची। रचना में क्या क्या, O से जाने वाली रेखा OE खींची, जो क्या है OE समांतर क्या है, DC, ठीक है। अब देखिए आपको त्रिभुज लेना है ADC में, त्रिभुज ADC में OE समांतर DC।
अब लगाएंगे ओ ई समांतर डी सी, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। किससे लिखा है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। समीकरण दे दिया इसको 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समांतर नहीं, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी और ओ ई समांतर डी सी है, तो ओ ई किसके समांतर होगा? ए बी के भी समांतर। ओ ई किसके समांतर होगा? ए बी के भी समांतर होगा। अब त्रिभुज लेंगे ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में, कौन से में? ए डी बी में, ए डी बी में या डी ए बी, ए डी बी में ओ ई समांतर ए बी, और आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। उल्टा करेंगे बदलने पर ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। अब ओ बी अपॉन ओ डी आया, ओ बी अपॉन ओ डी, ए ई अपॉन ई डी किससे आया? समीकरण 2 दे दिया, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। तो क्या आ गया? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए ई अपॉन ई डी, और ए ई अपॉन ई डी है तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा करने पर ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ बी। अब ओ ए अपॉन गुणा में भाग में जाएगा ओ बी, या ओ सी बचा, इसके गुणा में है तो ओ डी। ठीक है ना? जो सिद्ध करने वाला पार्ट था प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका प्रश्न। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी। समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि आपको भुजाओं का एक युग्म समांतर मिले। तो ए बी समांतर डी सी दे दिया तथा इसके विकेंड ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी है। क्या क्या दिया गया वो लिख दिया। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसके विकेंड ए सी और बी डी विकेंड, जिसके विकेंड ए सी एवं बी डी विकेंड ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी समांतर डी सी आपको दिया गया। प्रूव क्या करना? ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। रचना में क्या करना? ओ से जाती हुई एक रेखा ओ ए खींची जो डी सी के समांतर है। ठीक है ना? डी सी ए बी के समांतर है तो ओ ई भी किसके समांतर होगी? ए बी के समांतर होगी। तो त्रिभुज कौन सा ले लिया? ए डी सी में ओ ई समांतर डी सी है तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी हो गया। हो गया। इस समलम चतुर्भुज में क्या है? ए बी समांतर डी सी दे रखा है तो ओ ई समांतर ए बी कर दिया। अब देखिए ए डी बी में क्या लगाया? वही लगाया आपका आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इस साइड से लगेगी क्योंकि ये इसके समांतर है अभी। तो डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। इसको बदल दिया, अंश को हर बना दिया, दोनों पक्षों को बदल दिया और क्या आ गया? ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। समीकरण 2 दे दिया आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब आपने बदल दिया। ठीक है। फिर समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या आएगा? ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन
ओ डी आ गया, वज्र गुणा क्या, ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ बी। तो ओ ए के नीचे तो ओ बी ले आया, ओ सी के नीचे ओ डी ले गए, जो पार्ट आपको सिद्ध करना था। तो देखिए लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या दे रखा है, यदि डी और ई, यदि डी और ई क्रम से ए बी और ए सी, यदि डी और ई, यदि डी और ई क्रम से ए बी एवं ए सी, ए बी एवं ए सी, ए बी और ए सी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं, स्थित ऐसे बिंदु हैं, भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी इक्वल टू सी ई, ऐसे बिंदु हैं कि बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी इक्वल टू सी हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित दो बिंदु आपको ऐसे दिए गए हैं, डी और ई, क्रम से ए बी एवं ए सी भुजा, ए त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी इक्वल टू सी ई, ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर दी गई है, बराबर दी गई है। अब क्या करना, देखिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन बी डी, सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन दैट क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी एवं ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है तथा बी डी इक्वल टू सी ई है, बी डी इक्वल टू सी ई आपको दे रखा है। अब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से देखो, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है आपकी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है, यह है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी और ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस बी डी क्या बन जाएगी आपकी, ए बी
अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ये बन जाएगी ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी बन गई। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी इक्वल टू सी ई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया आपका, ए बी इक्वल टू ए सी। दोनों बुझाएं, ए बी बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या दिया गया था, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी डी इक्वल टू सी ई, ठीक है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से ये दोनों भुजाएं यहाँ से बी डी और सी ई बराबर है, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया और बी डी बराबर सी दिया गया, तो बी डी से बी डी कैंसिल हो गया और आपका त्रिभुज क्या आ गया, ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं बराबर आ गई, तो त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 11.2। अब हम 11.3 से पहले के जो प्रमेय दे रखे हैं उनको सिद्ध करेंगे और उन प्रमेय जैसे आपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और इसके विलोम से जो 11.2 प्रश्नावली की है उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, 11.3 दे रखी है उससे पहले जितने भी प्रमेय दे रखी हैं उनके स्टेटमेंट आपको ऐसे कैसे याद करने हैं और उनको प्रूव करने हैं। प्रमेय को प्रूव करना है तो आपकी डायरेक्ट प्रमेय भी पूछ सकता है, ठीक है ना, सिद्ध करवा सकता है प्रमेय को भी और प्रश्न भी दे सकता है प्रमेय पर आधारित, ठीक है ना। तो अभी आपके 11.3 सिलेबस में है, 11.4 आपके हट गई, ठीक है ना। तो 11.3 तक प्लस जो विविध में 11.1 से लेकर के 11.3 तक के जो प्रश्न थे उनको करेंगे। तो देखिए प्रमेय क्या दे रखी है अगले, प्रमेय है 11.3। यदि कोई एक रेखा प्रमेय 11.3 उसका स्टेटमेंट दे रखा है, यदि कोई एक रेखा, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा, वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को, समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को, समद्विभाजन रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के
शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में, शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करते हैं, में विभाजित करते हैं। क्या है आपका त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC और ये AD इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है ना। AD है इस कोण का समद्विभाजक और एक रेखा रचना में करेंगे। इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको, ये समझ में आ गई, कोण A का समद्विभाजन कर रही है। तो गिवन दैट ए त्रिभुज ABC में प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट क्या दिया गया आपको, ABC त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। अतः ये कोण बराबर होगा तो कोण 1 और ये कोण 2, कोण 1 और कोण दे दिया 2, अतः कोण 1 बराबर कोण 2। अब क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको, देखिए प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC आपको सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति में CE समांतर है, इसको नाम दे दिया ऊपर E, इसको तो नाम दे दिया E और इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। E समांतर AD, CE समांतर AB खींची मैंने, CE समांतर AB नहीं, CE समांतर AD, CE समांतर AD और AC और BE तथा और लिखोगे, और AC, ये AC नहीं EC एवं BE तिर्यक रेखा, EC एवं BE AC ये एक तिर्यक रेखा, ये और एक क्या है BE, ये रेखा और ये रेखा, तो ये दो समान रेखा है, एक तिर्यक रेखा ये आ गई और एक तिर्यक रेखा ये आ गई, दोनों क्या है, तिर्यक रेखा है। अब आपका इसको कोण 3 दे दिया, तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, एकांतर कोण है। अतः कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया 2 बराबर 3। कोण 1 और 4, देखो दो समांतर रेखाओं को, ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण, एक कोण 1 बराबर कोण 4। ये कौन से कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। और कोण 1 बराबर कोण आपको गिवन है, गिवन दैट दिया है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 किसको दिया है, आप बोल सकते हैं कि 3 बराबर 4 आ जाएगा। कोण 1 और 2 बराबर है, तो कोण 1 और 2 बराबर है, तो कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको दे दिया कोण 1 और इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3, तो समीकरण
1 व 2 से कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया तो आप बोल सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोणों के कोण 3 बराबर कोण 4 है तो कोण 3 के सम्मुख भुजा AE बराबर कोण 4 के सम्मुख भुजा AC। यह आ गया, यहाँ लिखोगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से AE इक्वल टू क्या आ गया, AC आ गया। अब त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में DA समांतर CE, DA समांतर CE है तो क्या आ जाएगा, BA अपॉन AE इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। अब इसको समीकरण दे दिया मैंने 4, तो समीकरण 4 से AB अपॉन AE की जगह AC बराबर BD अपॉन DC, यही सिद्ध करना। देखो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन हिंस प्रूफ, ठीक है। तो यह आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या प्रमेय का स्टेटमेंट, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, यदि कोई रेखा AD है वो कोण A का क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, बराबर हो गए। वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं के लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात मतलब AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजन करे तो वो क्या होती है, शेष दो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे। सम्मुख कोण इसको क्या करिए, सम्मुख इसको कोण A को क्या करिए, समद्विभाजित कर रही है, तो शेष भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में ये BD अपॉन DC होती है। तो क्या किया इसमें, तो जो DA है उसके समांतर CE खींची और A को E से मिलाया, तो ये भुजा तो क्या होगी समांतर, एक तो ये तिर्यक रेखा होगी, एक ये तिर्यक रेखा होगी, BE तिर्यक रेखा और AC तिर्यक रेखा। ये कोण 3 और 4 दे दिया तो कोण 3 और कोण 2 बराबर हो गए, क्यों, एकांतर कोण है, और कोण 1 और कोण 4 बराबर हो गए, संगत कोण है, ठीक है ना। तो देखो ABC में AD कोण 1 का समद्विभाजक है तो कोण 1 बराबर कोण 2 दे दिया। प्रूव ये चीज करनी है, CE समांतर DE, CE समांतर DA और AC एवं BE तिर्यक रेखा है। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर 3 एकांतर कोण, कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण, 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है, ठीक है ना। कोण 3 बराबर कोण क्या आ गया, 4 आ गया। कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया तो AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू क्या आ गया, AC बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो BCE पूरे बड़े वाले त्रिभुज में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगा दी तो DA समांतर CE हो गया और BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AE, और AE को क्या लिख दिया, AC लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रमेय करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।